जी भाई। जर्नी जो रही सीजन 1 की और सीजन 2 की, उसके बारे में कुछ बताइए आप। जर्नी सीजन 1 और सीजन 2 की मेरे लिए तो मेरी औकात से बाहर रही। आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि मैं इन सब दिग्गजों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, नाम शेयर कर रहा हूँ, इनके साथ काम कर पाऊँगा। मुझे साल में ऐसा एक आई हैड अ गुड फॉर्च्यून ऑफ स्पेंडिंग 60 odd days with such stellar performers. आई थिंक ये मैं टीवी के उस पार हुआ करता था और मुझे ये मौका मिला, तो आई कांट रियली एक्सप्रेस इट। थैंक यू। इट्स बीन थैंक यू टू एवरीबडी फॉर डूइंग दिस फॉर What अस। was the most special moment for you in season 2? Most special moment for season 2 has been I think मैं ना बचपन से बूगी वूगी देखते आ रहा हूँ, और मैं आपको मालूम नहीं है मैं इतना मतलब अब तो उम्र हो गई थोड़ी सी आई गेस, बट आई डांस अ लॉट, आई रियली लाइक डांसिंग। और जावेद सर का चाहे तकेशीस कासिल हो, चाहे बूगी वूगी हो, जितने भी उन्होंने मूवीज़ में फीचर किया, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन। और जिस दिन सर ने हाँ कह दिया वो दिन आई थिंक हमें लगा कि कुछ तो कर दिया है, तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस। थैंक यू सर। Thank you very much, Rohit. And now let's talk to Vasya, यानी कि वरदान, यानी कि भुवन बाम। सीजन 1 कमाल का रहा, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सीजन 2 को लेकर कितने उत्साहित हैं और कितना ज़्यादा नर्वसनेस है अंदर से? देखो, उत्साहित तो मैं बहुत, और उत्साह मेरा इतना है कि मुझे अब नींद में और बेचैनी में कोई कुछ फ़र्क है नहीं बिल्कुल। मतलब अगर सो भी रहा हूँ तो बहुत बेचैनी से सो रहा हूँ कि किसी तरह बस ट्रेलर आ जाए, और बस अभी आ ही जाएगा कुछ ही देर में, और फिर उसके बाद जो शो हमने इतना जी जान लगा के बनाया है उसका सेकंड पार्ट फाइनली जनता के लिए हो जाएगा। तो मैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट होता है ना, पेट में गुड़गुड़ होती है, आज गैस है तो तो गुड़गुड़ भी नहीं है, तो कुछ अलग ही चल रहा है सुबह से। तो गजब चल रहा है, दिल्ली के अंदर में बारिश भी चल रही है और जावेद सर दिल्ली में। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो एक बार ताली बजा दो यार मेरे लिए। जावेद सर के साथ आज यहाँ स्टेज पे बैठना मेरे लिए खुश नसीबी है। बिगेस्ट फैन ऑफ यू सर। एंड रोहित से मुलाकात है, भुवन से मुलाकात है। आपको आज पहली बार स्टेज पे ऐसे देख के मैं तो बहुत खुश हूँ यार। जावेद सर दिल्ली में, आप दिल्ली वाले बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वट इज़ द वन थिंग यू रियली लाइक अबाउट दिल्ली? जैसे आपने कहा कि दिल्ली में जो पुरानी कहावत है हम हमारे फादर से सुना करते हैं, दिल्ली दिल वालों की है, तो वो तो है, कोई बात नहीं, तो कोई शक नहीं है। एंड यहाँ के स्पेशली जो यहाँ की यूनिवर्सिटी कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, दे आर वेरी लाइवली एंड आई जस्ट लव उनके बीच में आके देखना। जो बाहर थोड़ा मेरे सेशन देखा तो इट्स फैंटास्टिक। और हमेशा दिल्ली आके बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलकर, और ये जो प्यार मिलता है, क्योंकि बम्बई वाले हमको देखते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो जब हम बाहर आते हैं खासतौर से दिल्ली में आते हैं तो इट्स फैंटास्टिक, बहुत प्यार मिलता है। आपके कूल क्वेश्चन की दुनिया दीवानी है, बहुत प्यार करते हैं लोग आपके स्टाइल को। इसमें एज अ विलन आप आ रहे हैं, व्हाट वाज द वन थिंग जिसने आपको कहा कि यार विलन बनते हैं अब ताज़ा खबर सीजन 2 में? मेरी शुरुआत ही एज अ विलन हुई थी, मेरी पहली फिल्म मेरी जब, उसके बाद कई अलग रूप धारण हुए, कॉमेडी भी की, एक तो लीड्स भी किए, बट ज़्यादातर रिसेंटली कॉमेडी में धमाल वगैरह में तो पसंद किया लोगों ने। बट बहुत दिनों बाद यू नो एंड ये जो मौका मिला, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि भाई किसी ने मुझे देखा, बिकॉज लोग क्या है कॉमेडी सर आप कॉमेडी, तो मैं भी कुछ थक गया था कि यार ठीक है कॉमेडी मज़ा आता है, बट यू एन्जॉय एज एन एक्टर कि आपको एक, तो ये जब स्क्रिप्ट मिली खास और मैंने जब पढ़ी तो मैंने फर्स्ट सीजन पहले देखा, मैंने पूरा देखा नहीं था, तो मैंने बाद में फिर मंगा के फिर से देखा मैंने उसको, और एंड आई लव इट। जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है बहुत, और आई वॉज सरप्राइज बिकॉज भुवन को मैंने थोड़ा, मैं ज़्यादा हूँ नहीं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो आई वेंट, थोड़े देखे थे मैंने कहा ठीक है इज़ अ फनी गाय, फन गाय, बट फिर मैंने ताज़ा खबर देखा, मैंने कहा इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉर्मली आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग आते हैं दे आर नॉट वेरी टैलेंटेड, बट दे आर लिमिटेड, बट मैंने जब ये रूप देखा एज एन एक्टर, सो मैंने कहा नहीं यार एक अच्छा सीजन परफॉर्मेंस दिया, मैंने कहा इट्स अ गुड टीम, आई से बिल्कुल करना चाहिए। और मेरे लिए ये रोल बहुत एक अलग हटके और बहुत ही पावरफुल रोल था, तो आई एम लकी, थैंक यू फॉर यू नो थिंकिंग ऑफ मी इन दैट, and I'm lucky to be a part of this show, so I hope it comes across, people like it. ट्रेलर मैंने पहली बार देखा, and
इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर, बट आई एम टेलिंग यू, ट्रेलर से 10 गुना बेहतर इज द सीरीज. नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेलर सब कुछ होता है, अभी सीरीज दिखता है हाँ यार इसमें कोई दम नहीं है, बट दिस आई एम टेलिंग यू दैट द सीरीज इज 10 times better than the trailer. So I'm sure that you will have a great time on this. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट. तो जावेद सर एज ए विलन आपको ताज़ा खबर सीजन 2 में देखने को मिलेंगे. मैं बहुत उत्साहित हूँ उन्हें देखने के लिए. लेकिन अभी मैं बात करना चाहूँगा गॉर्जियस लेडी ऑन द स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रेया पिलगांवकर, हमारी अपनी मधु. मधु का कैरेक्टर सीजन 1 से और सीजन 2 में किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्या डिफरेंस है इसमें? Firstly, thank you so much for having all of us here. और दिल्ली मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा शूट किया है दिल्ली में. सो आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी हियर. और आई थिंक अगर मिर्ज़ापुर के बाद किसी शो या कैरेक्टर के लिए मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है वो ताज़ा खबर के लिए है. सो थैंक यू टीम फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड. एंड लाइक जावेद सर सेड कि जिस तरह से लोगों को हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जनरली सबकी पसंद आई है, ऑफ स्क्रीन भी जेन्युइनली हमारी उतनी ही अच्छी केमिस्ट्री है, उतना ही अच्छा बॉन्ड है. एंड आई थिंक एक शूटिंग प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी होता है. फिजिक्स, सॉरी, फिजिक्स, यस. और जावेद सर के puns and jokes are the epic. I think that has made our season 2. And to answer your question specifically, I think season 1 में हमने देखा मधु किस तरह as a sex worker, वो अपने लाइफ में किस मुकाम पे थी. एंड नाउ जब पैसे आते हैं, पावर आता है, पूरा ग्रुप का डायनामिक बदल गया है. एंड आई डोंट थिंक नेसेसरीली फॉर द बेटर, पर सीजन 2 इज ऑल अबाउट कि रिश्ते कैसे इवॉल्व होते हैं और वस्या और मधु की ये जो जर्नी है, उनका जो रिश्ता है कैसे इवॉल्व होता है. सो विदाउट रिवीलिंग मच आई विल से दैट वस्या को डांट तो बहुत पड़ी है सीजन 2 मुझसे तो बहुत पड़ी है ना. बहुत सारा. कुछ लड़के होते हैं डांट खा के ही सुधरते हैं. मैं वही हूँ. देवेंद्र सर, आपकी हेड में बहुत सारे फेदर हैं. डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, कमाल की कॉमिक टाइमिंग है आपकी, कमाल का आप काम करते हैं. तो ये सीजन 2 के अंदर में आपका जो कैरेक्टर है ये कैसे अनफोल्ड होगा? महबूब भाई को पहले सीजन में बहुत प्यार मिला और आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ Bhuvan Bam show. Like mainly I would, it's unfair to say this like Bhuvan Bam show, but mind में वही आता है कि ताज़ा खबर. So and it has been really pleasure working with the whole team. और सेकेंड सीजन में महबूब भाई का और भी कैरेक्टर आगे निखरा है. उसमें ऑफ कोर्स वो जो मॉरल्स और एथिक्स में मानते हैं वो तो मानते ही हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे चैलेंजेस वो फेस करते हैं कि जहाँ उनको डिलेमा ऐसा हो जाता है कि चूज़ करना पड़ता है कि बेटी का फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मॉरल्स और एथिक्स को चिपक के रहना. सो एंड प्लस वसंत के साथ जो उसका इक्वेशन है उसमें भी कई उतार चढ़ाव इस सीज़न में आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन. क्या बात है. ट्रेलर देख लिया हम सब ने, अब चलते हैं प्रथमेश के पास. हम यारों का यार बनकर निकले हो आप. आपका कोई यार है ऐसा जो आपके जैसा हो, जैसा आपका कैरेक्टर है? मेरे जैसा तो मैं ही हूँ एक्चुअली. मैं ही लोगों के लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, दोस्त वो होते हैं जो प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त वही होते हैं जो प्रॉब्लम में डालते हैं. तो वस्या को प्रॉब्लम में डालने वाला मैं ही हूँ, आपको समझेगा. और बहुत तकलीफ दी है मैंने मतलब कैरेक्टर ने, मेरे पीटर कैरेक्टर ने उसको, और उसने तो मतलब बहुत ही तकलीफ दी है कैरेक्टर ने सबको ही. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एक भुवन का जो एक प्यारा चेहरा है वो कहीं तो वस्या में दिखता है. और इसलिए सब लोग, सब कैरेक्टर, सिर्फ जावेद सर का छोड़ के इसमें सब कैरेक्टर उसको बहुत प्यार करते हैं. तो यही प्यार है मुझे ऐसा लगता है जो भुवन के पास से हम टीम में आए और अभी ऑडियंस पे जाएगा पूरी तरीके से. अरे जावेद सर को भी बहुत प्यार करते हैं लोग, कैरेक्टर को भी बहुत प्यार करेंगे. विलेन आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको. चलिए, मेरी गुफ्तगू इनसे हो चुकी है. अब बढ़ते हैं प्रेस की तरफ, यानी कि आप लोगों की तरफ. गुजारिश रहेगी आपसे, जब भी आप अपना सवाल पूछें, किससे आप सवाल पूछ रहे हैं उनका नाम लीजिएगा, अपनी एजेंसी का नाम लीजिएगा, अपना नाम लीजिएगा और फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा. चले करें शुरू, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें प्रेस के साथ में. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीबॉडी. एक हाथ उठा हवा में, इन तक माइक 2-3 हाथ उठ चुके हैं.
और जिसके हाथ में माइक वो डिसाइड करेगा माइक जाएगा किसके पास। ताज़ा खबर सीजन 2 का सबसे पहला सवाल पूछने जा रहा था कोई, माइक रास्ते में अटका। माइक ऑन करने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन माइक ऑन नहीं कर पा रही है महिला ने वापस से फोन जो है पुरुष को दिया है, पुरुष उसको फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है, माइक खोल नहीं पा रहा है, माइक दूसरा पकड़ाया जाए। और मैं माइक लेके आऊँ आपके, चल मैं आ जाता हूँ। ये इतना इंतजार थोड़ी करवाएंगे आप, चल गया मेरे को पहले नहीं बजाना चाहिए था। यस आए बंद करो यार माइक को, माइक बंद कीजिए वो, मैं लेकर आ रहा हूँ। उस माइक को ऑन कर दीजिए। Bhuvan, I have a question with you. Season 1 has immense, audience response. With the release of season 2, what do you think? What kind of response you're going to get, and what does the audience can expect from season 2? See, frankly, I have stopped keeping expectations in life. ये मैंने सीख लिया लाइफ में कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैं होपफुल हूँ। मैं होपफुल रहना शुरू कर दिया और मैं हर चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखता हूँ। एक्सपेक्टेशन में क्या है, आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हो अपने दिमाग के लिए और अपने दिल के लिए कि ये नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। मैं होपफुल हूँ कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हम लोगों ने इतना दिल परोस के रख दिया है अपना जनता के सामने सीज़न 2 को लेके। सीज़न 1 बनाना ही पहली बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और उससे बड़ी बात ये थी कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझ जैसे लड़के को मौका दिया कि आप यूट्यूब से बाहर आओ और एक आप अपना शो बनाओ। और आई एम ग्रेटफुल टू हुसैन भाई एंड अब्बास भाई कि उन्होंने ये शो मुझे सुनाया, और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज़ ढिंडोरा के बाद अगर मुझे कुछ बनाना है तो यही बनाना है, क्या आप मेरी मदद करोगे इसमें? तो फिर हम लोगों ने उसको लिखा और फिर बनाते बनाते सीज़न 1 बन गया। उसमें इतनी ज़बरदस्त कास्ट, हमें इतने ज़बरदस्त एक्टर्स को कास्ट करने का मौका मिला, और फिर वो सीज़न 1 सही में सीज़न 1 हमें औकात से बाहर ले गया। मतलब मैंने नहीं सोचा था यार, मेरे को लगता था यूट्यूब पे ही देखेगी जनता, यूट्यूब पे ही पसंद करेगी, लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, उन्होंने हॉटस्टार पे देखा शो, और फिर वो शो आई डोंट थिंक इट बिकेम लाइक 2023 का सबसे मोस्ट वॉच्ड शो था वो, 3rd मोस्ट वॉच्ड शो। सेकंड, आई लव यू यार, लव यू सो मच। पर हाँ, जो भी है, नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। फिर मौका लगा कि सीज़न 2 भी बनाना चाहिए, तो अभी तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, यही उम्मीद है कि ये फटेगा शो और जनता को बहुत पसंद आएगा। काफ़ी सही चीज़ें हैं इसमें, गाने बहुत अच्छे हैं ऐसे इसमें, और एल्बम भी बहुत अच्छी है, और एक्शन भी सही है। ट्रेलर में थोड़ा बहुत कोशिश किया है हमने दिखाने का, और सबसे बड़ी बात इसमें जावेद सर हैं, और मैं तो खैर बता नहीं सकता कितना एक्साइटेड हूँ मैं। भुवन सामने जी भाई, सीजन 1 मुझे बहुत पसंद आया था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक्स भाई। और अभी ट्रेलर देख के लग रहा है ये और भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो यू स्टार्टेड योर करियर एज अ यूट्यूबर, बट नाउ यू आर शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद महेश मांजरेकर सर एंड जावेद जाफरी जैसे दिग्गज कलाकार आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपका, कैसा अनुभव रहा पूरा सीरीज में, जानना चाहूँगा आपसे। जब मुझे पता चला कि महेश सर के साथ काम करना है, जब मुझे पता चला कि जावेद जाफरी सर के साथ काम करना है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, तू बस अपनी लाइंस याद रख, तू बस अपना इमोशन सही रख, बाकी तेरे को रोज़ सेट पे जाके सिर्फ सीखना है, क्योंकि ये दरिया है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों लोग, इनफैक्ट तीनों लोग, देवेंद्र सर, जावेद सर और महेश सर, ये दरिया है, ये इन्फॉर्मेशन का दरिया है। जितना काम इन लोगों ने किया है, उससे सिर्फ सीखने को ही मिल सकता है आपको। तो मैं बस रोज़ सेट पे जाता था कि आज क्या सीख के आऊँ, डायलॉग बोलो और एक जीवन का फलसफा घर लेके आओ। तो आई फील यही किया है 60 दिन, और करते रहेंगे ऐसे अगले सीजन में भी। अच्छा भुवन सर, SRK ने बहुत माइक ले लो प्लीज। माइक ले लिया उन्होंने मेरे से। आप मेरा माइक माइक छीन लिया। एक क्वेश्चन। इतना अन्याय है। मैं बस ये पूछ रहा था कि SRK ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया था जब आपका सीजन 1 आया था, तो सीजन 2 में भी कुछ उनकी तरफ से विशेष आए हैं या कुछ ऐसा SRK की तरफ से? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है तो आई लव यू।
पर नहीं, उनका ऐसा कुछ विशेष नहीं आया उनका। मुझे एक याद है, उन्होंने ट्वीट कर दिया था यार, किसी ने बोला था आपने भुवन का ताज़ा खबर देखा क्या? कह रहा नहीं बट मैं देखूंगा ज़रूर। फिर क्या हुआ, फिर पठान का वो आया था, क्या बोलते हैं, प्रोमो शूट किया था हमने। तो उसके अंदर सर को मैंने बोला कि सर के साथ बैठे हुए थे हम, तो सर को मैंने बोला सर शो आ रहा है ताज़ा खबर करके, कितना लंबा शो है? मैंने कहा सर 2.5 घंटे में निपट जाओगे। कह रहा पक्का एकदम मूवी की तरह है? मैंने कहा हाँ मूवी की तरह। कह रहा देख के बताता हूँ। फिर उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने वो ट्वीट रीट्वीट किया, बस तब से मैं जाग ही रहा हूँ सोया नहीं हूँ। Hello sir, ma'am. I Karuna Shah from HP Network. Hello Javed Safri sir. मेरे को Can the sound people just raise the volume of the mic of the which is in the audience? Please. माइक को थोड़ा करीब ले You don't fiddle with it. You just talk into it. The sound guy who's handling the sound, just raise that mic level, please. जावेद सफरी सर, आपसे मेरा क्वेश्चन। चलो 1 मिनट में आ गया। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे वी हैव एंजॉयड योर आर्ट इन ऑल इट्स ग्लोरी थ्रू डांस, थ्रू कॉमेडी एंड थ्रू अ शेड ऑफ ग्रे एज वेल. Taza Khabar will be bringing out an outright negative character. Among these, which one do you enjoy the most? Okay, so primarily I'm an actor, and for an actor to get into being different people, that's the best part of it. Because आप इतनी एक तरह से हम तो एक ज़िंदगी जीते हैं, एक एक्टर कई ज़िंदगियाँ जीता है as characters he plays or she plays. तो मेरे लिए तो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फनी हो, ट्रैजिक हो, जो भी हो, लेकिन हाँ सॉफ्ट स्पॉट होता है कभी कभी कि जो लोग हंसते हैं आपके साथ और आप मुस्कुराहट ला सकते हैं लोगों के चेहरे पर, तो आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग. बट एज एन एक्टर ऑब्वियसली आप हर किस्म के रोल करना चाहते हैं, एंड आई जस्ट लाइक प्लेइंग. अभी 40 सालों से मैं हूँ एंड आई हैव बीन लकी कि मुझे अच्छे रोल मिले, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी 3 में तो नहीं आ सकता अनलेस कुछ रेजरेक्शन हो जाएगा, वो ताज़ा खबर आई थिंक. बट आई होप दैट ऐसे रोल और आते जाएं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. Hi this side. Hello. Hi Bhuvan bhai, hi everyone. Ankit this side from NewsX. And मेरा भुवन भाई आपसे सवाल है. पहले तो ट्रेलर देखा बकमाल, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में ही, अंदर से ही बटरफ्लाइज इन द स्टमक है कि कब रिलीज़ हो 27 को. और सवाल मेरा आपसे ये है कि इंसान अपने से बड़ों से भी सीखता है, अपने से छोटों से भी सीखता है, तो आपके साथ तो पॉइंटर्स भी हैं और आपके जूनियर्स भी हैं, तो क्या एक क्वालिटी अगर आप बताना चाहें आपने किससे क्या सीखा? क्योंकि इंसान सीखता है, चाहे वो जावेद सर हैं, वीरेंद्र सर है, तो सबसे हमने कोई ना कोई चीज़ सीखी है. तो एक क्वालिटी अगर बताना चाहें किससे क्या सीखा? अच्छी और बुरी भी, मस्ती वाली भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी ऐसे मस्ती वाली. पहली बात तो यहाँ जितने भी मेरे अलावा लोग हैं इन सब ने मेरे से मिनिमम 5 साल ज़्यादा काम किया हुआ है. तो सबसे छोटा मैं हूँ और मैं इसमें बड़ी प्राइड लेता हूँ कि मैं एक लौता बंदा हूँ जिसको खूब सारा सीखने को मिलेगा. तो क्या सीखा यार मैंने देवेंद्र सर ने स्पेशली, मैंने प्रथमेश ने, श्रिया ने, हम चारों ने सेट पे सिर्फ लाइफ की बातें करी हैं, सिर्फ लाइफ की बातें करी. हमने कभी भी डायलॉग्स की बातें नहीं करी, कभी शो के बारे में बात नहीं करी, कभी सिनेमा के बारे में बात नहीं करी, इक्का दुक्का इधर बात होगी. बट लाइफ को इतना डिस्कस किया है ना हमने, क्योंकि हमेशा मैं ईगर हूँ. सर से मैं पूछता रहता हूँ, सर मुझे बोलते नहीं पर सर मेरे से बहुत परेशान है क्योंकि मैं सर को रोज़ एक सारा भाई वर्सेस सारा भाई का सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट शो है. कोई मेरे को एक एपिसोड दिमाग में आता है, मैं सर को बोलता हूँ सर ये कैसे शूट किया था आपने, सर इसके पीछे क्या थॉट था. तो ये मुझे सीखने को मिलता है. प्रथमेश मराठी मूवी इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार है, और जो इसका कमांड है इसकी लैंग्वेज पे, जो इसका कमांड है इसके क्राफ्ट पे, वो रोज़ वस्या पीटर के जब सीन होते थे तो वो फूट के निकलता था बाहर, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता था. अगर मैं 1 दे रहा हूँ वो 5 देता है. सिमिलरली विथ श्रिया के साथ तो मैंने बहुत रैंडम बातें भी बहुत करी हुई. हम तो बहुत रैंडम बातें करते हैं, हम खान पीन की ज़्यादा बातें करते हैं बट कितना कुछ सीखने को मिलता है आपको इन लोगों से, और मैं बड़ा इस चीज़ में बहुत प्राइड लेता हूँ कि मैं यहाँ एक्सपीरियंस में सबसे छोटा हूँ. थैंक यू. और अच्छा ट्रेलर अभी मज़ा आया देख के भाई, इसके बाद वापस देखना ठीक है, एक YouTube पे व्यू बढ़ जाएगा. और हाँ दोनों से देखना, और 2-3 और कहीं से मार के वहाँ से भी देख लेना.
और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें पता ही क्या करना है, शेयर कर देना, ठीक है, ग्रुप पे डालना, ठीक है। I would like to add something to it, sorry, but जैसे कि आपने कहा कि चाहे छोटे भी हों तो भी उनसे आप सीखते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत लागू होता है स्पेशली भुवन बाम से। लाइक वो इतना पॉपुलर है, ही इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑन इन इंडिया, ओके, एंड स्टिल ही इज सो डाउन टू अर्थ, ही इज सो ग्राउंडेड, ही इज सो वार्म, ही इज सो लविंग एंड केयरिंग कि मुझे लगता है कि मैं भी हूँ कुछ हद तक, पर जो ये है वो तो कुछ मतलब वो सारी चीज़ें ना मैं इनको ऑब्जर्व कर करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा इनसे सीखता हूँ। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमें सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर थामना पड़ेगा और मेरी गुजारिश है कि फोटो अप के लिए अगर हम खड़े हो जाए तो। सर एक लास्ट क्वेश्चन वाइट शर्ट वाले सर से ले लेते हैं। ऐसे ही बोल दो, आपकी आवाज़ बुलंद है। हाँ दो। हाय सर, माय नेम इज़ आकाश, आई एम फ्रॉम फिल्मी कीड़ा। सो मेरा एक सवाल सबसे रहेगा कि इस पूरे सीरीज़ में एक बहुत यूनिक बात है कि आप लोगों को पता चल जाता, भुवन सर को पता चलता है कि क्या खबर आने वाली है। तो फर्ज कीजिए कि रियल लाइफ में आपको ऐसा पता लग जाए कि कोई एक मतलब एक खबर आपको पता लग जाए आपकी रियल लाइफ में, तो क्या खबर आप पता करना चाहेंगे? सबसे मैं जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग विद श्रेया। One second, I need time to think. रियल लाइफ की खबर? कोई भी मैम हो जो आपको लगे कि मुझे पता लग जाए, जैसे सर को पता लग जाती है ना कि मुझसे शुरू मत करो, मुझे सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं अभी मन ही मन दुआ कर रहा हूँ कि अभी मुझे ताज़ा खबर आ जाए कि सीजन 2 सुपर डुपर हिट हो गया। चलो तो है, समझिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कसम से कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई पैसे की खबर नहीं चाहिए, कोई खबर नहीं चाहिए मुझे। सीजन 2 हिट हो जाए बस, आप भी यही करना कि आ जाए यही वाली खबर। Like you said, yeah, it's not a हर चीज़ पैसा उसके बारे में नहीं होती। But for me, it's like I think different. I think world peace. I think दुनिया में शांति हो जाए, लोग प्यार मोहब्बत से रहें अपने साथ। And entertainment हमारा काम है, हम entertainment करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, जहाँ कुछ हो रहा है, प्यार मोहब्बत से लोग रहें, ये सब आग बुझ जाए। That's what I look forward to. I think I get the news, all wars have stopped. People have got food, people are living peacefully. That's the best news for me in the world. So for us, your acting is peace. Thank you, sir. Thank you, sir. I love it. I think you got your answer and अब श्रेया मैम आंसर दे दो, नहीं तो रात को रोटी नहीं खाएगा। If you come to know कि कल सबसे which is the stock which is going to go Stop. Actually, not about money, but I would say I'm somebody, मुझे surprises बहुत पसंद है। शायद अगर मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जान जाऊँ तो I don't know if I'll be able to handle that very well. But if you're asking me कौन सी खबर मैं पढ़ना चाहूँगी, well, श्रेया पुगांवकर stars in a Sanjay Leela Bhansali film. I would love to hear that as a खबर। मेरे बारे में नहीं सोचना चाहूँगा। मैं उस दिन ऐसे ही रैंडम बैठा हुआ था, तो पता नहीं, जैसे सर बोल रहे थे कि और सभी लोग बोलते हैं कि भुवन इतना वार्म थे, मज़ा है, उसके साथ रहने में मज़ा आता है, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था यार भुवन बाम हमें कभी स्क्रीन पे दिख जाए, बड़े स्क्रीन पे दिख जाए, उसकी फिल्म 100 करोड़ कर जाए तो और मज़ा आ जाए। तो ये मैं चाहता हूँ दिल से, मतलब मेरे लिए नहीं, भुवन के लिए बहुत अच्छा लगा। सही दोस्त है। यस पक्का दोस्त इसी को कहते हैं। और अब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म है। प्लीज फोटो के लिए खड़े हो जाइए। Thank you. Thank you very much. थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। एंड ताज़ा खबर सीजन 2 को भी आप उतना प्यार देना, बल्कि सीजन 1 से ज़्यादा प्यार देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू प्रेस, थैंक यू मीडिया, थैंक यू एवरीवन। And sorry for the delay, हमारे हाथ में था, but thank you for waiting. Thank you so much. ऐसे करना। मैं एक फोन से ले